चलिए अपना अपना नोटबुक खोल लीजिएगा। ये कल मिरेकल थंडर के बारे में लास्ट जी क्लास में सर। बताया था हम लोगों ने। जी सर। हाँ ये है मिरेकल थंडर। लास्ट क्लास में इसके बारे में काफी सारे डिटेल्स बताया था। ये फिर से हम बता देते हैं, ये मिरेकल बॉक्स का फ्री वर्जन है, इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा। मिरेकल थंडर 2.82 ग्रुप में इसका लिंक डाल दिए हैं, जिनके पास नहीं होगा वो अपना डाउनलोड कर लीजिएगा। ये इसका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, ये बिल्कुल फ्री है। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री है। अब इसका स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताते चलते हैं। आपके पास कोई भी फोन होगा, चाइनीज फोन, तो आपको सबसे पहले उसमें समझना होगा कि उसका सीपीयू कौन सा है। चाइनीज फोन का सबसे पहले आपको समझना होगा कि उसमें सीपीयू कौन से लगे हुए हैं। ये फोन अपने पास पैनासोनिक का है ना? तो कौन सा मॉडल है ये बताइएगा राहुल? हाँ सॉरी, चाइनीज फोन है, मीडियाटेक का। मॉडल कौन सा है? इलूगा 17। वैसे इसके पीछे में भी आपको मॉडल लिखा हुआ रहेगा। आप गूगल पे जाइए, किसी भी मॉडल के बारे में आपको पता करना है कि कौन सा सीपीयू लगा हुआ है, सबसे पहले वही पता करना पड़ेगा, फिर जाके आप इसका यूज कर पाएंगे ये टूल्स का। जब तक आप ये टूल्स के बारे में नहीं पता करते हैं, आप यूज नहीं कर पाएंगे। पैनासोनिक लूगा i7 है या 70 है? अपना हो जा रहा है अपना माइक ऑफ कर लीजिएगा रिकॉर्ड। जो आदमी आपस में बात कर रहे होंगे। इतना मॉडल नंबर हमने लिख दिया, पैनासोनिक इलूगा 17। आगे लिखना है सीपीयू टाइप। सीपीयू, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे कंप्यूटर में होता है वैसे ही मोबाइल का भी प्रोसेस जो है ना, वही वाला प्रोसेस है। सीपीयू कहने का सेंस, मोबाइल के अंदर में भी एक चिप लगा रहता है, एक कार्ड लगा रहता है, जिसको सीपीयू कहा जाता है। और उसी सीपीयू के जरिए हम लोग जो है इतना सारा काम कर पाते हैं। तो मोबाइल में जो हम सॉफ्टवेयर करेंगे चाइनीज फोन में, तो उसका सीपीयू हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, इसमें कौन सा सीपीयू लगा हुआ है। तो आपको क्या करना है, पैनासोनिक इलूगा 17 सीपीयू और इंटर करके सर्च कर लेना, ये आपको बताएगा कि इसमें कौन सा सीपीयू लगा हुआ है। फर्स्ट वाले सीपीयू के साथ सीपीयू टाइप लिख दीजिए। देखिए मीडिया टेक, ये सीपीयू का जनरेशन है क्वाड कोर, लेकिन असली नाम सीपीयू का क्या है? मीडिया टेक। मीडिया टेक का शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? शुरू वाला एम, फिर टी और MTK। के, एमटीके। कोई दिक्कत है? नहीं तो सर। तो हमें कंफर्म हो गया कि इस फोन का जो सीपीयू है वो कौन सा है? मीडिया टेक। आपके जेब में भी कोई सा भी फोन होगा या कुछ भी होगा, उसका सीपीयू कोई सा भी चाइनीज फोन होगा, उसका सीपीयू आप कंफर्म कर सकते हैं। कोई सा भी आप मॉडल बोलिए, हम आपको कंफर्म करके दिखाते हैं। चाइनीज का रियलमी मॉडल बोलिएगा। C21। ठीक है, रियलमी आज, रियलमी C21। C21। ठीक है, आगे लिखेंगे सीपीयू टाइप। इतना लिखने में कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। चलिए सर्च करेंगे, आपको क्या दिखा रहा है, कौन सा सीपीयू लगा हुआ है इसमें? मीडियाटेक। मीडिया टेक। कोई दिक्कत है? कोई एक दो ये मॉडल तो और नया बोलिए। मॉडल है सर, इसमें भी मीडियाटेक लगा है। बिल्कुल ठीक है, हमको उससे नहीं प्रॉब्लम है, नया मॉडल में पुराना मॉडल में। हमें जो टाइप का जी। सीपीयू मिलेगा ना, हम उस टाइप का प्रोसेस को अप्लाई करेंगे। कोई दिक्कत है? देखिए चाइनीज फोन ये को हेलियो। सॉफ्टवेयर करने के लिए 3 तरह के प्रोसेस अप्लाई करने पड़ते हैं। पहला तो मीडियाटेक वाला प्रोसेस, दूसरा क्वालकॉम वाला प्रोसेस, और तीसरा एसपीडी वाला प्रोसेस, स्पेक्ट्रम सीपीयू होता है। 3 टाइप के सीपीयू आपको चाइनीज फोन में मिलेंगे। चाइनीज फोन कहने का सेंस कि आपका रियलमी हो गया, ओप्पो, वीवो, लावा, कार्बन, इंटेक्स, सैमसंग, सॉरी सैमसंग नहीं, मैक्रोमैक्स, इस टाइप के जितने भी चाइनीज फोन है, उसमें जो है ये 3 टाइप के सीपीयू लगे रहते हैं। अब दूसरे लैंग्वेज आप ये भी कंफर्म कर सकते हैं, हेलो, हाँ दूसरी लाइन में आप ये भी कंफर्म कर सकते हैं कि जिस फोन में ये तीनों सीपीयू लगे हुए हैं ना, तीनों में से एक भी वो चाइनीज फोन हो गया। ठीक है, चाइनीज फोन जानने का दूसरा तरीका ये भी है कि यदि मीडियाटेक, क्वालकॉम और एसपीडी का सीपीयू लगा हुआ है, तो वो फोन चाइनीज फोन होगा। उल्टा तरीके से समझते हैं तो ये चीजें होंगे। तो कोई सा भी और मॉडल कंफर्म करना है आप में से किसी को, तो आप बोल सकते हैं, हम कंफर्म कर देते हैं, या आप लोग खुद कर सकते हैं। आसूस, आसूस M1। ठीक है,
आसूस M1 CPU टाइप। इसमें कौन सा CPU लगा हुआ है? क्वालकॉम। किसी को दिक्कत है इसमें? कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो CPU कंफर्म कर सकते हैं। आप काफी लेट से मुस्तफा जी आए हैं, आपको कोई छूटा तो नहीं ना? आपका माइक ऑफ है, ऑन करके बोलिएगा तब आएगा आवाज। सर ये क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 425 क्या है सर? एक मिनट बता रहे हैं सर। बताइए सर, कुछ बोल रहे थे आप? जो ब्रीफिंग हुई बिगिनिंग की वो मैं फिर वीडियो देख के कैचअप कर लूंगा, फिर कोई बात नहीं। ओके ओके, तो आप ऐसे ही करके कंफर्म कर सकते हैं किसी भी फोन का सीपीयू को, ठीक है। हाँ, कुछ आप पूछ रहे थे स्नैपड्रैगन 425, ये हाँ, सीपीयू का 425 जनरेशन स्नैपड्रैगन है। ये क्या जैसे है? हाँ, ये जनरेशन है। देखिए, जैसे कि हम लोग विंडोज के बारे में बात करते हैं, लैपटॉप के बारे में बात करते हैं ना, इंटेल जी। i3, i5, i7, तो i3 में भी अच्छा अच्छा। बहुत सारे जनरेशन आते हैं। i3 का जनरेशन 1 2 3 4, अभी तो शायद 12 जनरेशन तक i3 का आ रहा है। समझ रहे बात को? तो वैसे ही जो है ना, क्वालकॉम तो सीपीयू है, लेकिन इसमें जो सीपीयू का काम करने का जो प्रोसेसिंग है ना, उस प्रोसेसिंग को कहते हैं स्नैपड्रैगन। इससे पहले लॉलीपॉप आता था, उससे पहले किटकैट आता था। ये सीपीयू जी के जी जी। वर्किंग वर्जन है। यहाँ पे i3 i5 करके नहीं, स्नैपड्रैगन, लॉलीपॉप, किटकैट ऐसे करके नाम दिए हुए हैं। और इसका जो है वर्जन दे रखा है 425। इसका कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं बता पाएंगे हम। जी बोलिए, कौन दिए हुए थे? ठीक है, हम बता रहे हैं सर। अभी नहीं हुआ, 3 दिन नहीं हुआ आपका। ठीक है, हम शाम तक बताते हैं शाम तक। अभी तक हुआ नहीं है, शाम तक। हाँ, शाम को बताते हैं। हाँ, ठीक है। तो ये सब दे देंगे ठीक करके, ठीक है। तो इतने सारे प्रोसेस है, आप समझ में आया ये आपको सीपीयू के प्रोसेसिंग के बारे में? जी सर। ठीक है। तो अभी हम लोग क्वालकॉम सीपीयू के बारे में बात कर रहे थे। किसके बारे में? क्वालकॉम सीपीयू के बारे में। वेलकम। सॉरी, एमटीके सीपीयू के बारे में। और इस टूल से, मिरेकल थंडर टूल से, मिरेकल थंडर के बारे में बताया था आप लोगों को हमने, कैसे डाउनलोड जी करना है, सर। इंस्टॉल करना है। और अमरेंद्र जी, आपके जो सिस्टम में प्रॉब्लम होता है ना डाउनलोड या इंस्टॉल करने में, वो आपको हमने जी मिरेकल का लिंक भी भेजा था। आप बोले कि सर लास्ट में जाकर फेल कर जाता है। वो क्या है जी ना, आपके सिस्टम का इशू है, उसको थोड़ा सा आपको बोले विंडोज करवा लीजिए, या फिर एक पर्सनल लैपटॉप रखिएगा ना सॉफ्टवेयर के लिए, तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि लैपटॉप में एंटीवायरस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एंटीवायरस होगा तो आपको दिक्कत करेगा सॉफ्टवेयर, क्योंकि हम लोग जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ना, ये ऑलरेडी वायरस ही है। एंटीवायरस यदि आपके सिस्टम में है तो आपको दिक्कत करेगा, ठीक है। तो हम लोग आईसीस को लैपटॉप जी, लैपटॉप आने तक सर मैं इसको अपडेट कर देता हूँ विंडोज हाँ, 7 इसको में, अपडेट करके विंडोज काम 10 में। चलाइए। हाँ, लैपटॉप हो जाएगा, फिर मस्ती में काम होगा, फिर दिक्कत नहीं है। ओके चलिए सर। देखिए, हमने आपको अभी आईसीस के बारे में बताया था। चाइनीज फोन के लिए कितने आईसीस बताए थे? चाइनीज फोन के लिए कितने आईसीस बताए हुए थे? आईसी जी, आईसी में, आईसी के बारे में कब बताएं सर? आईसी तो बहुत सारा होता है अभी ना सर। अभी चाइनीज फोन के लिए 3 आईसीस के बारे में उन्होंने बताया। कितना? 3। 3 आईसीस के बारे में बताया कि एमटीके आईसी, एसपीडे आईसी और क्वालकॉम आईसी। ये तीनों आईसी होता है तो हम इसको क्या बोलेंगे? चाइनीज फोन है। कोई दिक्कत है? अच्छा। अभी जस्ट ही बताया था हमने आपको, गूगल जी पे सर। सर्च करके भी बताया था। और इस टूल्स को खोलते हैं ना, तो इसमें भी देखिए आपको एमटीके आईसी दिया हुआ है यहाँ पे, दूसरा देखिए एसपीडी आईसी दिया हुआ है, और तीसरा क्वालकॉम आईसी दिया हुआ है। कोई दिक्कत है? तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इस टूल्स को खोलना है। उसके बाद क्या करना है, हमें आईसी कंफर्म करना है कि हमारे फोन में कौन से आईसीस लगे हुए हैं, ठीक है। यदि एमटीके लगे हुए तो हमें एमटीके पे क्लिक करके आगे प्रोसेस करना है। एसपीडी लगे हुए तो एसपीडी पे क्लिक करके आगे प्रोसेस करना है। और क्वालकॉम लगे हैं तो क्वालकॉम पे क्लिक करके आगे प्रोसेस करना है। और सैमसंग के लिए लास्ट क्लास में हमने बताया था, सैमसंग लगे हुए तो क्वालकॉम के ऊपर में देखिए सैमसंग है, तो सैमसंग के ऊपर क्लिक करके आगे प्रोसेस करना है। कोई दिक्कत है? जी जी सर। अभी हम एमटीके पे क्लिक करते हैं। एमटीके के बाद आपको क्या करना है, एमटीके का सर्विस करना है। सर्विस का मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ आपको काम करने हैं। क्या करने हैं? कुछ ना कुछ काम करने हैं। एमटीके में देखिए नीचे 4-5 ऑप्शन है। एक तो सर्विस ऑप्शन है, अनलॉक फिक्स है, एक्स्ट्रा है और कस्टम सेटिंग है। तो हमें एमटीके पे क्लिक करना है, फिर सर्विस पे क्लिक करना है, ठीक है।
और उसके बाद ये बहुत सारे पैनल दिए हुए हैं हमारे पास, और इसमें IMEI रिपेयर का भी ऑप्शन दिया हुआ है, बट IMEI रिपेयरिंग अनलीगल होता है, तो इस वजह से हम IMEI रिपेयरिंग के बारे में आपको नहीं बता पाएंगे अभी। ठीक है, उसके लिए हम साइड से आपको कुछ बता देंगे जिसका हम रिकॉर्डिंग भी नहीं करेंगे और आप लोग को भी करने नहीं देंगे, थोड़ा सा अनलीगल होता है, तो इसलिए IMEI के बारे में वैसे हम आपको इंफॉर्मेशन दे देंगे। तो ये पैनल पे पहुंचने के लिए आपको 3 चीजें करने होंगे। सबसे पहले मिराकल थंडर खोलना पड़ेगा, उसके बाद MTK पे क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद सर्विस पे क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद ये सारे पैनल के वर्किंग को आपको हम नोट करवा देंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए रीड इन्फो है, शॉर्टकट में पहले बता देते हैं, उसके बाद आपको नोट करवाएंगे। रीड इन्फो, इसका नाम से ही कुछ पता चल रहा है। रीड मतलब आपके सिस्टम को चेक करता है, इन्फो मतलब इंफॉर्मेशन, आपका जो सिस्टम यानी जो फोन आप लगा रहे हैं सॉफ्टवेयर के लिए, उसको चेक करके आपको इंफॉर्मेशन देगा, उसको हम क्या कहते हैं, रीड इन्फो, है ना। दूसरा है राइड। राइट का मतलब है कि उसको कॉपी कर लेता है। ठीक है, राइट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेव करके आप सेव करके रख सकते हैं। जैसे कि कोई फोन का बैकअप बनाते हैं ना, जैसे सपोज करो एक फोन आपके पास आया MTK CPU का, आपको डाउट है कि इसको रिपेयरिंग करेंगे ना, ये काम करेगा या नहीं करेगा, किसी तरह का दूसरा दिक्कत आ जाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं कि राइट पे क्लिक करके और यहाँ पे सेव करके इसका स्टार्ट बटन पे क्लिक करके इसका बैकअप बना के रख सकते हैं कि नया फाइल हमने चढ़ाया वो अच्छे से काम नहीं किया तो इसको दोबारा से हम चढ़ा सकते हैं। राइट वाला ऑप्शन जो है बैकअप के लिए होता है। दूसरा से राइट वाला ऑप्शन को आपको चढ़ाना है तो इसमें फाइल सिलेक्ट करके वही फाइल को चढ़ा सकते हैं राइट पे। और तीसरा जो होता है फॉर्मेट, जितना भी लॉक लगा हुआ है ना, सारा लॉक को आप फॉर्मेट पे क्लिक करके स्टार्ट बटन करके फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे सैमसंग में हमने बताया था FRP रीसेट, और यहाँ पे फॉर्मेट से ही क्लिक होके काम हो जाएगा। कोई दिक्कत है, आ रहा समझ में? जी सर। हाँ, तो ये सारे ऊपर वाले जो 4 ऑप्शन है ना, ये काफी काम के हैं। MTK में सर्विस में आने के बाद ये 4 ऑप्शन ऊपर वाले काम के हैं। तो अभी आप अपना नोटबुक खोल लीजिए और स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज आपको लिखवा देते हैं। हम कुछ नोट्स बना के रखे हुए हैं ताकि आपको एक बार में ही क्लियर हो जाए इस टॉपिक के लिए, क्योंकि इस टॉपिक में बहुत सारी चीजें हैं तो हमने खुद ही नोट्स बना के रखा आपके लिए। और जब क्लासेस खत्म हो जाएगी तो आप लोग को हम नोट्स दे भी देंगे PDF में, आप पढ़ सकते हो उसे। नोटबुक खोल लिए? जी। आगे लिखिए, MTK CPU वाले फोन को जी। MTK CPU वाले फोन को मिराकल बॉक्स से फ्लैशिंग, अनलॉकिंग, MTK CPU वाले फोन को मिराकल बॉक्स से फ्लैशिंग, अनलॉकिंग, IMEI रिपेयर करने के लिए स्टेप फॉलो करें। फॉलो करें। जी। अब पॉइंट बना के लिखते जाइएगा। ओपन मिराकल थंडर बॉक्स, ओपन मिराकल थंडर 2.82 वर्जन, ओपन मिराकल थंडर 2.82 वर्जन। जी। अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, क्लिक ऑन MTK CPU, क्लिक ऑन MTK CPU।
अभी जस्ट ही हमने बताया था मिरेकल थंडर को खोलने के बाद MTK पे आपको क्लिक करना है। अगला पॉइंट लिखिएगा, सेलेक्ट बूट ऑप्शन। अगला पॉइंट लिख लीजिए, सेलेक्ट बूट ऑप्शन। जी सर, ओके। और उसके अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, सिलेक्ट टैब। जी ठीक है, अब इस जी ऑप्शन को आप समझिए अच्छे तरह से। देखिए मिरेकल को आपने खोला, MTK पे क्लिक किया, उसके बाद सर्विस पे क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए बूट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बूट ऑप्शन। तो ये बूट को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। बूट को सिलेक्ट करने के लिए ना आपको समझना भी पड़ेगा कि ये बूट ऑप्शन होता क्या, ये काम कैसे करता है। देखिए ये लिखा हुआ है फोर्थ बूट ऑटो कनेक्ट। क्या लिखा हुआ है, फोर्थ बूट ऑटो कनेक्ट। तो जब आप सिस्टम को कनेक्ट करते हैं ना तो फोर्थ बूट ऑटो कनेक्ट ले ही लेता है, लेकिन कुछ बहुत सारे ऐसे मॉडल होते हैं जो फोर्थ बूट से कनेक्ट नहीं लेता है, यानी फोर्थ बूट इसका ड्राइवर नहीं लेता है। तो इसके लिए बूट 8 हम लोग यूज करते हैं, या फिर और भी अलग तरह के बूट यूज कर सकते हैं फोन को कनेक्ट करने के लिए। आपको हमने सर, पिछले बूट क्लास ऑप्शन में कहाँ पे निकला है? ये देखिए ना, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये देखिए आपको MTK पे क्लिक किया है, स्क्रीन शो हो रहा है आपके पास। जी दूसरा में जी जी आपने जी सर्विस ऑप्शन पे क्लिक किया था, और तीसरा में जी आपके पास ये जो टैब मिला ना, इस टैब से भी पहले आप एक काम और करना होता है। ये देखिए ये जो बूट ऑप्शन है, इसमें नीचे डाउन जी एरो जी दिया हुआ है, इस एरो पे क्लिक जी करते हैं। इसमें बहुत सारे बूट ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। देखिए जी 70% फोन तो फोर्थ बूट ऑटो कनेक्ट से ही हो जाएगा। 20% फोन जो है, 20% फोन आपका 8th बूट से हो जाएगा, ठीक है। जी लेकिन कुछ 10% फोन ऐसे होंगे जो आपको परेशान करेगा, तो आप इसके लिए बूट भी कंफर्म कर सकते हैं। बूट क्या कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते बूट हैं। कौन? अभी आप कुछ देर पहले आप लोगों ने एक सवाल पूछा था, स्नैपड्रैगन के साथ 425 था, है ना। हाँ, लेकिन जब मीडियाटेक का CPU होगा ना, तो मीडियाटेक के साथ भी कुछ ना कुछ नंबर आपको शो करेंगे। मीडियाटेक के साथ क्या नंबर जी शो करेगा, तो उस नंबर हो सकता है आपका MT67 81 27, इस टाइप का नंबर हो सकता है, ठीक है। तो वो नंबर आपको इसमें मैच कर लेना। ये जो बूट ऑप्शन का जो प्लेट देख रहे हैं, इसमें आप नंबर को मैच कर लीजिएगा। जो नंबर आपको लगेगा उसको क्लिक करके 8 बूट सिलेक्शन कर दिए, और ये इसको आपको ये जो भी ब्रांड है उस ब्रांड को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि वीवो का ब्रांड है, या फिर ओप्पो का ब्रांड है, या फिर जो भी ब्रांड है, इस ब्रांड को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और फोन कनेक्ट करके स्टार्ट बटन पर क्लिक करिएगा तो आपका प्रोसेस हो जाएगा। अभी मेरा जो अपना अनुभव है ना, ये मिरेकल थंडर जितना भी टूल्स है अभी मार्केट में, सबसे मुश्किल टूल्स यही है। ये टूल्स सबका गुरु है। ये टूल्स यदि आप प्रॉपर तरीके से समझ जाते हो यूज करना, तो आपके पास जितने भी मिरेकल के या फिर अदर भी टूल्स आएंगे आपके पास, तो उसको आप आराम से काम कर सकते हो। उसको यूज करने में कोई परेशानी आपको नहीं होने वाला है। उसमें तो एक दिन का हिंट मतलब देंगे कौन सा, आपको। यूनिवर्सल का? UMT के लिए हमने आपको टूल्स बताया था। ये मिरेकल थंडर यदि यूज कर लेते हो, तो आपको UMT टूल्स यूज करने में आपको 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे पूरा प्रॉपर सीख जाओगे। CM2 यूज करने में आपको 2 घंटे लगेंगे। जितने भी तरह के टूल्स हैं आप कम समय में यूज कर सकते हैं। तो इस चीज को आप नोट्स में लिख लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, आपको और काम आएगा। नोट्स लिख लीजिए। MTK CPU में MTK CPU में फोर्थ बूट ऑटो कनेक्ट, MT के CPU में फोर्थ बूट ऑटो कनेक्ट MTK CPU में फोर्थ बूट ऑटो कनेक्ट सबसे ज्यादा जी यूज होता है। जी ठीक है, कुछ लेटेस्ट फोन में एट बूट का उपयोग करने से
ऐसा लिख लीजिए, कुछ लेटेस्ट फोन में 8 बूट का ऑप्शन सेलेक्ट करें। जी यदि फोर्थ बूट और एट्थ बूट, यदि फोर्थ बूट और एट्थ बूट सेलेक्ट करने से काम नहीं होता है, यदि फोर्थ बूट और एट्थ बूट सेलेक्ट करने से काम नहीं होता है, तो सीपीयू नंबर को चेक करें और बूट सेलेक्ट करें। सीपीयू नंबर को चेक करें और बूट सेलेक्ट करें। ओके। पीनासोनिक, क्या था आपका? पीनासोनिक इलुगा 70 CPU। देखिए अभी हमने ये एक मेरे पास पैनासोनिक का फोन है इलुगा 70, इसके बारे में इसका सीपीयू टाइप हमने सर्च किया। गूगल पे किसी भी मॉडल के बारे में जानना होगा ना, जैसे ब्रांड लिखेंगे उसके बाद मॉडल लिखेंगे उसके साथ सीपीयू टाइप लिख देंगे। ब्रांड इसका है पीनासोनिक, इलुगा इसका इलुगा 17 इसका मॉडल है और सीपीयू टाइप हमने साथ में लिख दिया। ये देखिए मीडिया टेक यहाँ पे लिख रहा है, मीडिया टेक मतलब एमटी के सीपीयू की बात कर रहा है। ये आगे लिखा हुआ है MT 6737, ये आपको दिख रहा है 6737, ये सीपीयू का नंबर हो गया। क्या हो गया? MT 6737 इसका नंबर हो गया, MT 6737 सीपीयू का नंबर हो गया। ठीक है, तो यदि फोर्थ बूट या एट्थ बूट काम नहीं करता है, यहाँ पे देखिए फोर्थ बूट या एट्थ बूट दो ऑप्शन, फोर्थ बूट काम नहीं करता है और एट्थ बूट भी काम नहीं करता है, तो हम क्या करेंगे? सीपीयू के हिसाब से इसका मॉडल को हम सिलेक्ट कर लेंगे। हेलो जी, नमस्ते, बोलिए। ठीक है, तो फोर्थ बूट एट्थ बूट समझ में आ गया? जी सर। चलिए आगे लिख लीजिए कुछ इंफॉर्मेशन। आगे लिख लीजिए टैब के बारे में, सभी टैब के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। अब देखिए ये इंफॉर्मेशन तो आपको दे ही दिया ना हमने, अब आपको बताना है इन सभी टैब का क्या क्या काम है। तो लिखिए रीड इन्फो करके पॉइंट बनाइए पहले, और ये लिखिए रीड इन्फो, यहाँ पे दिया हुआ रीड इन्फो, रीड इन्फो। पॉइंट बनाइए रीड इन्फो और एरो करके लिखिए यदि किसी भी फोन में IMEI मॉडल नहीं पता होता है तो IMEI मॉडल नहीं पता होता है तो रीड इन्फो पर क्लिक करके स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। रीड इन्फो पर क्लिक करके स्टार्ट बटन पर क्लिक करें और बिना कोई बिना कोई बटन दबाए हुए IMEI मॉडल मिल जाएगा। आपको करना क्या है?
सारा ऑप्शन आपने सिलेक्ट कर दिया, रीड इन्फो पे क्लिक करेंगे और फोन को कनेक्ट करके स्टार्ट बटन दबा देंगे, सॉरी स्टार्ट बटन दबा के फोन कनेक्ट कर देंगे, फोन को ऑफ मोड में, और आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देना शुरू कर देगा कि आपके फोन में कौन सा IMEI है, कौन सा क्या लगा हुआ है। सभी चीज को हम प्रैक्टिकली दिखाएंगे, इसके लिए परेशान नहीं होना है, जितना संभव होगा हम प्रैक्टिकली दिखाएंगे। यदि आपके पास फोन और लैपटॉप है तो आप करके दिखाइए, हम आपको बताते हैं कैसे करना है। रीड इन्फो पर क्लिक करें, स्टार्ट बटन क्लिक करें और बिना कोई बटन दबाए हुए फोन को कनेक्ट करना है, फोन को बिना कोई बटन दबाए हुए कनेक्ट करें। बिना कोई बटन दबाए क्लिक करें। बिना कोई बटन दबाए कनेक्ट करे, क्लिक नहीं करे, कनेक्ट करे। फोन को कनेक्ट करने के लिए कोई भी बटन दबाने की जरूरत नहीं है जी। ऑफ मोड में खाली फोन होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है आपका रीड इन्फो पढ़ा आपने, दूसरा ऑप्शन आपका रीड का, RED रीड। दूसरा पॉइंट बना लीजिए रीड और एरो करके लिखिए। प्रैक्टिस सोल्डिंग का, थोड़ा सोल्डिंग का प्रैक्टिस करिए। यदि ऑप्शन बना लीजिए, किसी भी फोन के फ्लैशिंग का माइक ऑफ कर लीजिए, ऑफ कर लीजिए। हाँ, लिख लीजिए, किसी भी फोन के फाइल को बैकअप बनाने के लिए रीड ऑप्शन का यूज करते हैं। बैकअप बनाने के लिए रीड ऑप्शन का यूज करते हैं। हो गया प्रोसेस कंप्लीट, लैपटॉप का सर्विसिंग हो गया, और कीबोर्ड ऊपर से कीबोर्ड लगा देना, उसमें कीबोर्ड का कनेक्टर मत लगाना। ठीक है, अब स्टेप लिख लीजिए कैसे इसको यूज करेंगे। STEP स्टेप पॉइंट 1 2 3 करके लिखिएगा। 1 में लिख लीजिए सेलेक्ट ऑन रीड बटन, व्हाट्सएप पे भेजा है।